भारतीय जनता पार्टी के दो प्रदेश प्रवक्ता और दोनों इंदौर के थे और दोनों का निधन अचानक हार्ट अटैक से हुआ। याद कीजिए विधानसभा चुनाव का वो दौर जब उमेश शर्मा चुनाव प्रचार करके लौटे थे और अचानक उनकी तबीयत बिगड़ी और उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन उनकी जान नहीं बच पाई। लगभग यही स्थिति गोविंद मालू के साथ रही। गोविंद मालू कल भोपाल की चुनाव सभा से लौटे थे और रात को उनके सीने में दर्द हुआ। उन्हें हॉस्पिटल ले जाया जा रहा था, लेकिन रास्ते में ही उनका निधन हो गया। दोनों ही बेहद होनहार और बेहद ही लोकप्रिय नेता थे। उमेश शर्मा भारतीय जनता पार्टी के आधार स्तंभ माने जाते थे और गोविंद मालू भी लगभग 4 दशक से भारतीय जनता पार्टी में सक्रिय थे। मेरी उनकी मुलाकात उन दिनों इंदौर क्लॉथ मार्केट बैंक में होती थी। मैं उस बैंक का मेंबर था और प्रतिवर्ष वहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ करती थी। उसी दौरान गोविंद मालू से मेरी मुलाकात भी हो जाती थी। बाद में इंदौर के शनिवार दर्पण में जब इंदौर में शनिवार दर्पण की शुरुआत हुई तो गोविंद मालू इससे जुड़ गए और वो वहाँ पर खेलों के लिए लिखने लगे। इधर भारतीय जनता पार्टी के उन दिनों महेंद्र हार्डिया नए नए अध्यक्ष बने थे। इसी दौरान गोविंद मालू भी वहाँ संपर्क में आए और वहाँ पर मीडिया कक्ष की शुरुआत हुई। मीडिया कक्ष को विस्तार देने में गोविंद मालू की बहुत बड़ी भूमिका रही। गोविंद मालू बेहद ही मिलनसार व्यक्ति थे और सबसे बड़ी बात ये थी कि वे दोस्ती निभाना जानते थे। धीरे धीरे गोविंद मालू ने अपना कद बढ़ाया। भारतीय जनता पार्टी में उनकी पूछ परख बढ़ने लगी। इंदौर के साथ ही फिर वे मध्य प्रदेश तक प्रवक्ता बने और प्रदेश प्रवक्ता के वर्तमान पद संभालते हुए ही वे हमारे बीच से चले गए। पत्रकारों में भी वे खासे लोकप्रिय थे और सबसे बड़ी बात ये थी कि वे मिलनसार होने के नाते सभी के नियमित संपर्क में रहते थे। कुल मिलाकर गोविंद मालू और उमेश शर्मा का निधन वाकई में चौंकाने वाला है और ऐसा लग रहा है कि दूसरी पीढ़ी जो कि हमारे सामने ही हमारे देखते ही देखते उन्हें एक हाइट मिली थी, वो भी अब इस दुनिया से जा रही है।